हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के बारे में। इसमें पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ये है मेरा दूसरा वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि टिश्यूज़ हमारे दो तरह के हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने सबसे पहले देखा, प्लांट टिश्यू को देखा हमने दो तरह के, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। लास्ट टाइम हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा परमानेंट टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक आज का परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो मैं, ये वो टिश्यू है जो अपने जिनके सेल्स डिवाइड करने की क्षमता खो चुके हैं। ये परमानेंट टिश्यू उन सेल से बने हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्मेटिक टिश्यू का हमने देखा था कि इनके सेल डिवाइड करते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती है। मगर परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इनके सेल डिवाइड नहीं कर सकते। इसी के कारण इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है और इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। जहां थे वहीं रहेंगे। डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट साइज होगा और पोजीशन भी फिक्स्ड होगी। वो क्या है हमारे परमानेंट टिश्यू। ये है हमारे परमानेंट टिश्यू। देखिए, अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो परमानेंट टिश्यू की भी हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है उनको भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, सिंपल में और कम्प्लेक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, उसके बाद हम देखेंगे कम्प्लेक्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो किससे बने हैं? सेल से। कैसे सेल से? ये बने हैं ऐसे सेल से जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनका फंक्शन भी सेम हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू उन सेल से बने हैं जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन दोनों चीजें सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और जिनका फंक्शन भी सेम हो। ऐसे सेल से बने वाले टिश्यू को क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे दो तरह के हैं। सिंपल को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। देखिए, सिंपल टिश्यू के आगे कौन से भाग हैं? प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनका काम क्या रहेगा? प्रोटेक्ट करने का और सपोर्ट करने का। प्रोटेक्ट का और सपोर्ट का। सपोर्ट जैसे पौधे को सीधा खड़ा रखने की ताकत, प्रोटेक्टर उससे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने की ताकत। ये सब काम किसका है? सिंपल का, क्योंकि उसके अंदर ही प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू आते हैं। तो चलिए हम सिंपल को स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू को, फिर हम देखेंगे सपोर्टिव टिश्यू को, उसके बाद हम देखेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। तो चलिए पहले प्रोटेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू का हमने स्टार्ट करना है। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो तरह के हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा प्लांट बॉडी है उसमें एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर। प्लांट बॉडी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? एपिडर्मिस की। प्रेजेंट किस में होती है? रूट्स में होगी, स्टेम में होगी एंड लीव्स में होगी। तीनों में होगी क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है? एक सिंगल लेयर होती है, कुछ इस तरह से दिखती है। एक सिंगल लेयर होगी, चाहे ये प्लांट्स में, चाहे ये रूट्स में हो, चाहे ये स्टेम में हो, चाहे ये लीफ में हो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। शेप अगर मैं बात करूं तो कुछ इसकी शेप होती है बैरल शेप। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं कि कैसे में दिखती है इसकी सेल, तो इसकी शेप है बैरल शेप। एक अकेले की बात करूं, एक अकेला सेल कैसा है? बैरल का। एपिडर्मिस किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारी रूट्स में, स्टेम में एंड
लीव्स में, तीनों में प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर की कवर है। इसके अलावा जो हमारी एपिडर्मिस है, कई बार उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ पोर होता है। कई बार क्या होता है हमारी एपिडर्मिस में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये तो है हमारी एपिडर्मिस, और ये पोर है हमारा क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये हमारा जो स्टोमेटा है किसमें प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स, पोर्स यानी कि छेद, वो प्रेजेंट होते हैं जो क्या होता है जिनमें स्टोमेटा। स्टोमेटा अगर है तो उसके पास नेचुरली क्या होगा, प्लस गार्ड सेल। अगर हमारे पास स्टोमेटा है तो उसके पास नेचुरली गार्ड सेल भी होंगे। स्टोमेटा का काम क्या है आपको तो नेचुरली पता ही होगा, गैसेस को एक्सचेंज करने का। गार्ड सेल का काम क्या है, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में। ये एपिडर्मिस क्या है, हमारी एक सिंगल लेयर, एक ही लेयर की बनी हुई है, प्रेजेंट होती है रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। देखने में कैसा है एपिडर्मिस के सेल, बैरल शेप। अगर आप कहेंगे कि एपिडर्मिस के सेल बने किससे हैं, तो इसके सेल बने होते हैं पैरेन्काइमा के। अगर आप पूछेंगे कि एपिडर्मिस के सेल बने किससे होते हैं, तो उसके सेल बने होते हैं पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा से बने होते हैं ये सेल्स। ये है हमारा एपिडर्मिस। अगर आप कहेंगे इनके फंक्शन की बात करें, अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं प्रोटेक्शन का। देखिए कोई भी चीज अगर बाहरी लेयर हो, कोई भी चीज या कोई भी लेयर हो, उसका काम क्या होता है, उसके अंदर जो भी पड़ा है उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी लेयर का काम क्या होता है, उसके अंदर जो भी पड़ा है उसको प्रोटेक्ट करना। तो एपिडर्मिस का क्या काम हुआ, प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, उनको पौधे के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर जो जाइलम, फ्लोएम या फिर कॉर्क वगैरह कुछ भी पड़ा है, उन सब को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा बात पॉइंट लिखूं अगर मैं, तो ये क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज। हमारी एपिडर्मिस के अंदर मैंने अभी बताया क्या है, स्टोमेटा। अगर इसमें स्टोमेटा है तो नेचुरली ये क्या करेगी, गैसेस को एक्सचेंज करेगी। सीधी सी बात है, स्टोमेटा का काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना। तो एपिडर्मिस क्या करेगी, हमारी गैसेस को भी एक्सचेंज करेगी। इसके अलावा ये क्या करती है, हमारी ट्रांसपीरेशन को रोकती है। देखिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस तो आपको पहले सुना होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस असल में होती है जब पौधे की बॉडी से पानी जो होता है उसका भाप बनकर उड़ जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। पौधे से पानी भाप बनकर उड़ जाए उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। उस ट्रांसपीरेशन को ये स्लो करती है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, बस स्लो कर सकती है ताकि पौधे में पानी की कमी ना हो जाए। ये काम भी कौन करता है, हमारा एपिडर्मिस। ये सब हमारा क्या है, एपिडर्मिस। सिंगल लेयर की है, एक सेल बैरल का शेप का है, बना पैरेन्काइमा से है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस की अगर बात करूं तो रूट्स में होती है, स्टेम में होती है, लीव्स में होती है, बेसिकली सभी जगह है। काम क्या है इसका, इसका काम है प्रोटेक्शन का, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन को भी रोकती है। ये क्या है, हमारा एपिडर्मिस। क्या था हमारा एपिडर्मिस। अब हम बात करेंगे हमारे कॉर्क की। देखिए अब हमने स्टार्ट करना है हमारा कॉर्क। कॉर्क की बात करूं मैं तो ये किससे बनी होती है, सबसे पहले तो डेड सेल से। कॉर्क हमारी किससे बनी है, डेड सेल से। इसके अलावा इसके जो सेल्स है वो देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। ये सिंगल लेयर नहीं है, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस सिंगल लेयर था, मगर ये सिंगल लेयर नहीं है।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर होता, देखिए इन दोनों में फर्क है। हमारे कॉर्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके कोनों में कोई खाली जगह नहीं है, क्योंकि इसके कोने आपस में जुड़े हुए, अच्छी तरह से जुड़े हुए, मतलब कि नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस बेसिकली होती है सेल्स के बीच में जगह, जैसे कि एक सेल दूसरा सेल, या कुछ आप देख सकते हैं एक सेल दूसरा सेल तीसरा चौथा, ये जो खाली जगह बच गई ये क्या है, हमारी इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल्स के अंदर खाली जगह क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। मगर कॉर्क में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर ऐसा होता तो नेचुरली उसमें स्पेस होती, मगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसमें स्पेस हो ही नहीं सकती। कॉर्क का पहली बात क्या है, हमारी डेड सेल से बनी है। दूसरी बात, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। थर्ड बात, इसके जो सेल वॉल होती है, जो इसकी बाहरी लेयर होती है, उसके पास क्या होता है, सेल वॉल हैज वैक्सी सब्सटेंस। जो हमारे सेल्स होते हैं इसके, उसके वॉल, जो कॉर्क की वॉल होती है सेल वॉल, उसमें क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी मतलब चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। कॉर्क की सेल वॉल के पास एक वैक्सी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डेड सेल से बनी है। सेकंड, नो इंटरसेलुलर स्पेस। थर्ड, कॉर्क की सेल वॉल के पास क्या है, वैक्सी सब्सटेंस। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये इसकी वॉल क्या है, इम्परमिएबल। मतलब कि इसकी दीवार, जो इसकी दीवार है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसको पार नहीं कर सकते। मतलब कि इसको कोई भी चीज इससे आर पार नहीं जा सकती। मतलब कि जैसे कोई शील्ड होती है या कोई ढाल उसका काम करती है, किसी भी चीज को अपने आर पार नहीं जाने देती। कॉर्क हमारी बनी किससे है, डेड सेल से। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल वॉल इसकी क्या होती है, वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है। इसकी वॉल इम्परमिएबल, इसको इसके आर पार नहीं जा सकता कुछ भी। ये था हमारे पिक्चर्स किसके, कॉर्क के। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, जैसे हमने एपिडर्मिस के फंक्शन की बात की थी, वैसे ही कॉर्क के भी कुछ फंक्शन होंगे। फर्स्ट फंक्शन तो क्या है, प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, ये देखिए आपके साथ स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, दीवार जैसा। ऐसा स्ट्रक्चर क्या करता है, अंदर पड़ी चीज को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, उससे क्या करेगा, पौधे को बचाता है। कॉर्क का फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन का। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कॉर्क हमारा क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, ताकत देता है पौधे को। पौधे को क्या देता है, ताकत। फर्स्ट तो हो गया प्रोटेक्शन, सेकंड क्या होगा, स्ट्रेंथ। देखिए सीधी सी बात है, हम कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। तो नेचुरली एपिडर्मिस और कॉर्क दोनों क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे प्लांट को। इसके अलावा अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल क्या है, इम्परमिएबल, किसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक डेड सेल से बनी है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। क्या इसकी वॉल क्या है, इम्परमिएबल, इससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए ये पूरी तरह क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। पूरी तरह हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन। ये था हमारा कॉर्क। बना किससे है, डेड सेल से। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल वॉल इसकी किससे बनी होती है, वैक्सी सब्सटेंस से। वॉल इसकी क्या है, इम्परमिएबल, इसे आर पार नहीं जा सकते। फंक्शन मेन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन का। दूसरा, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसका तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का। मान लीजिए कि पौधे को कोई झटका लगा, जैसे कि फिर क्या करेगा पौधा, जैसे इसको कोई झटका लगा पौधे को,
तो कॉर्क झटका सह लेगा, कॉर्क तो झटका सह लेगा, मगर उसके अंदर जो सामान पड़ा है उन तक झटका पहुंचने नहीं देगा। मतलब कि समझ लीजिए पौधे को किसी ने हिला दिया, या पौधे को कोई हवा चल रही है तेज, उसे कुछ हिल रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, तो कॉर्क क्या करेगा हमारा, वो सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सारा झटका एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है उस तक झटका नहीं पहुंचने देगा, उस तक शॉक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर पड़े सामान को बचा के रखेगा। कैसे? अपने खुद ही शॉक को एब्जॉर्ब करके। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, झटका सहने का भी काम करता है। ये सब क्या था हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा एपिडर्मिस और जिसमें हमने पढ़ा कॉर्क। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब को जरूर कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं।